स्टीव जॉब्स को आज के समय में कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया में इनका और इनकी कंपनी का बोलबाला है। अगर आप आज के समय में भी स्टीव जॉब्स को नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे कि स्टीव जॉब्स कौन है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। इन्होंने ही एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। स्टीव जॉब्स एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी बहुत सी अनमोल बातें बताने वाले हैं जो स्वयं उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में सभी स्टूडेंट्स को बताया था। इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जो स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी है। वो आज आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत कम समय में सीख सकते हो। उस स्पीच में उन्होंने अपने पूरे जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग्स को 3 कहानियों में डिवाइड किया था। उन तीनों कहानियों में जो सबसे पहली कहानी है वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आज आप अपने जीवन की सबसे एक्सीलेंट स्पीच को सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ इस स्पीच को पूरा ध्यान से सुनिएगा। उनकी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के ऊपर है। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो 18 महीनों तक बस कॉलेज नाम के लिए आते जाते थे। फिर आखिर इसकी क्या वजह थी जो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था? इसकी शुरुआत स्टीव जॉब्स के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। उनकी माँ बिन ब्याही ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उनकी ये तमन्ना थी कि स्टीव जॉब्स की दुनिया में आने से पहले ही उन्हें जो कोई भी गोद ले वो कम से कम ग्रेजुएशन तक ज़रूर पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसी तरह से उनकी माँ ने उनके जन्म से पहले ही उनके लिए सब कुछ तय कर दिया था। और फिर एक एडवोकेट और उसकी वाइफ उन्हें अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। लेकिन जब उनका जन्म होता है तो एंड टाइम पर वो लोग ये कहकर अपना मन बदल देते हैं कि उन्हें लड़का नहीं लड़की चाहिए। और फिर जो लोग बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए पहले से ही वेटिंग लिस्ट में मौजूद थे उन लोगों में से एक हस्बैंड वाइफ स्टीव जॉब्स को गोद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बाद में उनकी जन्म देने वाली माँ को पता चलता है कि जिन लोगों ने स्टीव जॉब्स को गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और उनके पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, तो उनका मन बदलने लगता है और वो अंतिम एडॉप्टेशन पेपर पर साइन करने से भी मना कर देती हैं। लेकिन फिर उनके अडॉप्ट करने वाले माता पिता उनकी जन्म देने वाली माँ से वादा करते हैं कि वो स्टीव जॉब्स को कॉलेज ज़रूर भेजेंगे। और फिर इस बात पर उनकी माँ रेडी हो जाती हैं और वो लोग उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं और इस तरह से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और फिर 17 साल के बाद जब वो कॉलेज गए और गलती से उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसे महंगे कॉलेज को चुन लिया, जिसकी वजह से उनके जॉब करने वाले पेरेंट्स की पूरी कमाई उनकी पढ़ाई में ही खर्च होने लगी। और फिर 6 महीने बाद उन्हें अपनी पढ़ाई का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। उनके मन में बहुत से प्रश्न आने लगे कि क्या कॉलेज की पढ़ाई से उनके जीवन में आगे कुछ करने में उनकी सहायता करेगी या नहीं करेगी। और फिर इसीलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला कर लिया और यही सोचा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। उस समय उन्हें अपने इस डिसीज़न से बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब वो बीते समय को आज में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीज़न था। जैसे ही उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया वैसे ही उन्होंने उन क्लासेस को अटेंड करना छोड़ दिया जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ उन्हीं क्लासेस को अटेंड करते थे जिसमें उनका इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ उस समय करना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उस समय उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। इसीलिए वो दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोते थे। कोक की एम्प्टी बोतलों को बेचकर उनके पैसों से खाना खाया करते थे। वो हर संडे 7 मील पैदल चलकर टेंपल जाया करते थे ताकि उन्हें हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भर कर खाना मिल सके। उस समय कैलीग्राफी सीखने के लिए रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी कॉलेज मानी जाती थी जहां बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कैलीग्राफी किया जाता था। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया था इसीलिए उन्हें हर क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो कैलीग्राफी की क्लासेस करेंगे और इस कला को अच्छी तरह से सीखेंगे। फिर उन्होंने टाइपोग्राफी को अच्छा बनाने वाली हर कला को सीखा। उनका काम इतना आर्टिस्टिक था कि उसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और ये सभी कला उन्हें बहुत ही अट्रैक्ट करता था। उस समय उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में आगे करेंगे। लेकिन जब 10 साल बाद वो अपना पहला कंप्यूटर बना रहे थे तो उन्होंने इसे मैक में डिज़ाइन किया
और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर उन्होंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट नहीं होते। जब वो कॉलेज में थे तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद वो बीते हुए समय में अपने आप को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ क्लियर नज़र आता है कि आप सिर्फ पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको ये बात मानना ही होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर से कनेक्ट ज़रूर होगा। आपको अपने गट्स पर, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर, इनमें से किसी न किसी चीज़ों पर आपको विश्वास करना ही होगा कि आगे चलकर आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे। इससे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने में बड़ी हिम्मत मिलेगी और उस समय भी आपको बड़ी सहायता मिलेगी जब आप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। यही सब बातें आपको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। तो स्टीव जॉब्स की पहली कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगा। आप बस अपने काम पर विश्वास रखिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करते रहिए। स्टीव जॉब्स की उन 3 कहानियों में से ये उनकी पहली कहानी है। उनकी दूसरी कहानी लव और लॉस के ऊपर है, जो बहुत जल्द हम आपके लिए दूसरे वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि स्टीव जॉब्स की पहली कहानी से आपको एक बड़ी सीख मिली होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लव सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।